अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। फिर एक नई सोसाइटी के साथ आज हम हाज़िर हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नोमानुल हक और प्रॉपर्टी अपडेट्स चैनल में खुश आमदीद। आज एक दफ़ा फिर इंतखाब आलम सूरी के हिदायत पे हम मौजूद हैं स्टेट बैंक सोसाइटी में। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से मकानात यहाँ पे बने हुए हैं। और हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि आप तक किसी एक अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोगों के साथ वीडियोस बनाएं, अच्छी सोसाइटी का आपके साथ मुतारिफ़ कराएं। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक के हवाले से। और हमारे साथ आज मौजूद हैं राव इमरान साहब, और वो इस सोसाइटी को काफ़ी अच्छे से जानते भी हैं और यहाँ पे वो काफ़ी अरसे से वर्किंग भी कर रहे हैं। जी इमरान साहब, बताइएगा ज़रा, सबसे पहले तो मुझे सोसाइटी का तारुफ़ कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जो सोसाइटी है, अगर आप मुबीना टाउन थाने से यहाँ से जो है वो सीधा अंदर गुलजार हिजरी की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है मद्रास चौक आता है। मद्रास चौक के साथ पाक साइंटिस्ट सोसाइटी है, इसके अलावा मद्रास सोसाइटी है। उसको क्रॉस करेंगे आप तो कोयटा टाउन और कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी से पहले जो है वो स्टेट बैंक सोसाइटी है। सही। तो ये इस सोसाइटीज़ के जो प्लॉट्स की कैटेगरीज हैं और दूसरी चीज़ के यहाँ पे कितने गज़ के प्लॉट्स हैं और कितनी तादाद में मौजूद है, ज़रा इस हवाले से भी बताएं। देखें, 120 गज़ के यहाँ पे प्लॉट्स हैं और 200 गज़ के प्लॉट्स हैं। और अगर आप सोसाइटी के अंदर दाखिल होंगे तो आपको शुरू में जो है वो 200 गज़ के प्लॉट नज़र आएंगे। उसके बाद आप अंदर आएंगे तो 120 गज़ के जो है वो प्लॉट्स जो है वो नज़र आएंगे। 120 गज़ के प्लॉट्स जो है यहाँ पे 86 हैं और इसके अलावा जो है वो 212 प्लॉट्स जो हैं वो 200 गज़ के हैं। सही। अच्छा, ये जो लोकेशन है, ज़रा इसकी लोकेशन भी हमें समझाएं कि इसकी लोकेशन क्या है। ये मद्रास चौक के बाद जो है, अगर आप क्रॉस करेंगे तो मद्रास सोसाइटी को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो स्टेट बैंक सोसाइटी उसके साथ बिल्कुल लगी हुई है। तो स्टेट बैंक सोसाइटी, कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी और पीलीभीत सोसाइटी, PCSIR सोसाइटी, ये एक दूसरे से बिल्कुल जो है ना आपस में इनका ताल्लुक़ है, एक दूसरे से मिली हुई हैं ये। सही। तो इस वक्त यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि रोड वगैरह यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से बने नहीं है, तो इसकी क्या वजूहत हैं। बस ये रोड अब ये तो सोसाइटी के करने के काम हैं, ये थोड़े से डिले हो गए। लेकिन जो इससे पहले इसकी हालत थी वो थोड़ी खस्ता हाल थी, लेकिन अब इन्होंने खासी जो है इसको बेहतर कर दिया है। और सोसाइटी की जो लीगल स्टेटस है तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। स्टेट बैंक सोसाइटी जो है वो हर लिहाज से जो है बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई जो है वो मसला नहीं है। और इसका जो है वो पोर्टल भी जो है वो खुला हुआ है। इसके अंदर जो है मकानात भी जो है वो तेज़ी से बन रहे हैं, बल्कि अब तो यहाँ पे जो है वो बहुत कम जो है वो प्लॉट जो है वो रह गए बनने के हवाले से। तो यहाँ पे जो है वो सोसाइटी बिल्कुल ओके है हर लिहाज से, हर इदारे से। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि सबसे मेन चीज़ यही होती है हर सोसाइटीज़ की कि यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं वो क्या क्या मिल जाएंगे इस सोसाइटीज़ के अंदर। देखिए, बुनियादी सहूलियात के अंदर जो है वो पानी है, यहाँ पे सीवरेज की लाइनें भी डली हुई हैं। इसके अलावा जो है वो बिजली यहाँ पे मौजूद है। अभी फ़िलहाल जो है वो गैस नहीं है, इंशाल्लाह अनकरीब, अभी जिस तरह पता है कि कराची के अंदर जो है वो गैस के मामला, तो इंशाल्लाह अनकरीब ये है कि गैस की लाइनें वगैरह सब यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसको अभी मतलब यहाँ इसको लॉन्च हुए इसको बने हुए कितना टाइम हो गया इस सोसाइटी को। देखें, सोसाइटीज़ तो जो है ना वो 70 की, 75 की, 80 की, इस तरह की सोसाइटीज़ हैं। ये तो पुरानी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन अगर इसको आबादकारी की तरफ देखा जाए तो तकरीबन इसको 10-15 साल हो गए। तो 10-15 साल में अभी तक यहाँ पे गैस नहीं आया, इसकी क्या वजह है। बस इसमें ये होता है कि गैस वाले तो यही इसके अंदर देखते हैं कि इसको आबाद कितने % हो गई है, तो उसके बाद जो है वो गैस का सिलसिला शुरू होता है यहाँ पे सोसाइटी। तो ज़रा सा मुझे ये भी बताएं कि यहाँ के जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से आप क्या देख रहे हैं और क्या आप समझते हैं इसको। देखें, डेवलपमेंट तो यहाँ पे मुस्तकिल हो रही है सोसाइटी के अंदर। और अगर देखा जाए तो पार्क है, मस्जिद है, इस तरह यहाँ पे चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं। और फ्लैट्स भी जहाँ पे जो है वो बने हुए हैं, कमर्शियल फ्लैट्स। सही। तो इसका मतलब है यहाँ पे सोसाइटीज़ के अंदर ही इस सोसाइटी में कमर्शियल फ्लैट भी बने हुए हैं। और दूसरा मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छी तादाद में मकानों की तामीर चल रही है और पहले से भी यहाँ पे बहुत सारे मकान भी मौजूद हैं। अच्छा इमरान साहब, सबसे मेन चीज़
देखने वाले सबसे ज़्यादा कमेंट्स में हर जगह यही पूछ रहे होते हैं कीमतों के हवाले से। तो ये जो सोसाइटी है स्टेट बैंक, तो इसकी कीमतें इस वक्त क्या है, मार्केट वैल्यू इसकी क्या है, और इन फ्यूचर आप इस सोसाइटी को क्या देख रहे हैं? देखिए इन फीचर्स तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, इसलिए कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो 120 गज़ का प्लॉट है वो 140 से 1.5 तक का प्लॉट है। मतलब अगर लोकेशन वाइज देखा जाए कॉर्नर का होगा तो 160 165 तक का होगा। इसके अलावा 200 गज़ के प्लॉट हैं। 200 गज़ के प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन 210 215 220 जो है वो इस तरह जो है वो मिलेगा लोकेशन के हिसाब से। तो मिनिमम जो यहाँ पे रेट है, अगर हम एक नॉर्मल प्लॉट लेते हैं 120 गज़ का, तो वो कितने तक का है यहाँ पे? देखें अगर कोई मिनिमम मिल गया आपको तो 145 1.5 160 इस तरह जो है वो। अच्छा, ये प्लॉट्स की कीमत है। जी, प्लॉट। और अगर जैसे 120 गज़ का मकान है और ग्राउंड प्लस वन बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है, ब्रांड न्यू बना हुआ है, तो उसकी वैल्यू इस सोसाइटी में क्या है? 120 गज़ का अगर मकान होगा और डबल स्टोरी बना होगा, आजकल तो लोग डबल स्टोरी ही बना रहे होते हैं, ठेकेदार भी होते हैं तो वो डबल स्टोरी मकान जो है वो बना के जो है वो बेचते हैं, उनको उसी में फ़ायदा होता है। तो अगर जो है वो डबल स्टोरी मकान लेंगे तो आप तकरीबन जो है ना 210 215 220 इस तरह जो है वो आपको मिलेगा 120 गज़ का। और अगर इसी तरीके से 240 कैटेगरीज आपने जो बताई हैं, 200 200 200, तो 200 का जो प्लॉट है 200 गज़ का, उसका अगर मकान तैयार हम लेते हैं तो वो कितने का पड़ेगा? इसमें 3.25 तक का तकरीबन। और इसमें कैटेगरी 400 की भी है? 400 गज़ के बहुत मिनिमम है, मतलब वो ना होने के बराबर हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी 120, 200 और 400 के कुछ प्लॉट्स हैं यहाँ पे। तो ये तीन बस बहुत मुख्तसर सी एक कैटेगरी रखी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इसके अतराफ़ की जो सोसाइटीज़ हैं, जैसे आपने अभी ज़िक्र किया 2-3 सोसाइटीज़ के, उसकी ज़रा मुझे बताएं कि वहाँ की क्या वैल्यू है? देखें जो एतराफ़ की सोसाइटीज़ हैं 19-20 का फ़र्क है। मतलब अगर यहाँ पे जो है वो आपको एक 40 का प्लॉट मिल रहा है या 1.5 का मिल रहा है तो वहाँ पे एक 60 का है, एक 70 का है। इसमें एक वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें वैसे भी चार्म है एज़ अ इन्वेस्टमेंट भी, कि अगर आप जो है वो यहाँ पे प्लॉट लेते हैं तो अगर यहाँ पे रोड वगैरह जो है वो बन जाती हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो रेट के अंदर जो है वो फ़र्क आएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था कि आपसे कि ये कब तक मुकम्मल आबाद हो जाएगा? देखें वैसे तो देखा जाए तो ये तकरीबन जो है ना 65% जो है ना वो आबाद है। तो इस आबादी के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि मतलब आप रह सकते हैं बहुत इजीली। और कंप्लीट जो है वो इसी तरह बढ़ता रहता है, ज़ाहिर है 1-1 2-2 4-4 जो है वो लोग मकान अपने बनाते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन हो रही है, मुस्तकिल लोग बना रहे हैं। सही। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस वक्त स्कीम 33 के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, मगर उन सोसाइटीज़ के अगर हम देखें और इस सोसाइटीज़ को उसके सामने रखें तो यहाँ की जो आबादी है दूसरी सोसाइटीज़ के हवाले से ज़्यादा है, ऐसा ही है? जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि तकरीबन 65 to 70% डेवलप्ड हो चुका है। मैं इस वक्त स्टेट बैंक सोसाइटी की मस्जिद के पास मौजूद हूँ और इंतखाब भाई का पैगाम बल्कि मुसलमानों के लिए पैगाम है कि हमें जो है मस्जिद देख के जो है वो हमें याद आता है कि बिल्कुल नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए हर मुसलमान को। अच्छा, मस्जिद जो है, मस्जिद के साथ ही जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं कि पार्क है और बहुत बड़ा जो है वो पार्क है जो मस्जिद से मुल्हिक है और इसके बिल्कुल बराबर में जो है वो लगा हुआ है। मस्जिद और पार्क एक साथ हैं। तो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े एरिए पर मुहित है और पार्क भी जो है वो तकरीबन 3000 गज़ पर जो है वो मौजूद है। तो जिस तरह सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है इसी तरह जो है वो मस्जिद की भी जो है वो तामीरात जो है वो हो रही हैं, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मस्जिद की तामीर जो है वो जारी है। तो जी दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो हमारी इसके ऊपर, स्टेट बैंक के ऊपर। और हमारे साथ मौजूद थे इमरान साहब जो कि हमारी टीम के हिस्सा भी हैं और चैनल पे मुख्तलिफ़ वीडियोस पे इनके नंबर भी मौजूद हैं। और इसी तरीके से हमारी कोशिश ये रहती है कि हमेशा हम आपको ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में बताएं, ऐसी सोसाइटीज़ में लेके जाएं जहां ना कोई घपला हो, ना पंगा हो, ना कोई डबलिंग का मसला हो, बिल्कुल क्लियर चीज़ हो और अथेंटिक हो, सर्वे ज़मीनें हों या फिर सोसाइटीज़ हों। तो प्रॉपर्टी अपडेट्स टीम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप तक अच्छी मालूमात पहुंचाई जाए। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रॉपर्टी अपडेट्स और उसकी टीम को इजाज़त दें।
अल्लाह हाफ़िज़।